नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। I'd just like to say Equal is a platform to spread awareness and mainly to spread knowledge on equality. So I would really like if everybody could support it. Okay, ये कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का कोई पहल करनी चाहिए? I thought about it because I was actually very sensitive about the inequalities in our social system, and I actually used to hear and read about inequalities a lot. So I thought that it'll be a good thing if people are at least aware about what's happening, because in today's day and time there's no awareness also. So many people are supporting आपके support कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कैसे सब एक प्लेटफॉर्म पे आए? It's been a very hard journey, of course. We've worked very hard, myself and Team Equal. So, I mean, yes, I just have to say thank you to each and every one of them who's a part of the Equal platform. Challenges है बनाया आपको? There were many challenges in the journey because Instagram was Instagram in fact is still a very hyped up thing, and to get followers on Instagram and to make sure that people read our content and people know what we're talking about, and to make our point very clear to people is very, very important. So when you have to post something, you have to think about it as, is there going to be a controversy after that or no, is it okay politically correct and stuff like that. किसको इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? मम्मा पीछे से मुस्कुरा रही हैं। मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है एंड आई एम फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स। शी इज़ बीन द फर्स्ट वर्किंग वुमन इन माय फैमिली, सो यस, एंड ऑल्सो माय डैड बिकॉज ही इज़ माय सपोर्ट सिस्टम, सो या। पता क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा? Equal, in the coming future we're working with a few NGOs and we're also collaborating with Vasan Foundation. Via Vasan Foundation we've already ventured into the health segment. We're going to be doing menstrual health campaigns very soon, and we've also adopted a village with Vasan Foundation in Maharashtra. प्रणया इंडिया की सबसे यंगेस्ट NGO चलाने वाले हो जाएंगे आज के बाद से जी। कितना प्राउड फील कर रही हैं? प्राउड तो मैं फील कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबडी सपोर्टिंग मी, सो या। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, जो अपील करना चाहेंगे, कुछ मन में है आपके? मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग ये कॉज को समझें और
हाँ बस इक्वालिटी के बारे में वो समझे कितनी इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी, और इनइक्वालिटी नॉर्मल नहीं है। यदि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, इशू को लेके आप लोग ये Equality is our platform. Equal is speaking about equality in general. It speaks about gender, race, income, everything. It's not only gender. We're not only speaking about feminism. We cover all topics about equality. थैंक यू Thank you so much. बहुत कम एज में और इंडिया में मेरे ख्याल से पहली ऐसी कोई बच्ची है जो इतना बड़ा काम करने जा रही है, जी। चलाने जा रही है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से? प्रणया इज़ समवन वेरी डियर टू मी। मैंने उसको ग्रो करते हुए देखा है, बिकॉज एकता उनकी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। तो मैं प्रणया को बचपन से जानती हूँ एंड शी इज़ अ वेरी ब्राइट चाइल्ड एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ये सोच होना इस उम्र में कि मैं कुछ एक डिफरेंस लाना चाहती हूँ और उसके ऊपर एक्ट करना, वही बहुत बताता है एक बच्चे के बारे में कि वो इस उम्र में ऐसे सोच सकती है, तो 5 साल बाद हम उसको कहाँ देखेंगे, प्लस वो कितना डिफरेंस ला चुकी होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट प्रणया इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ हर्स एंड ऑल्सो आई थिंक द प्रोजेक्ट जो उसने पिकअप किया है वो कितना रेलिवेंट है आज की टर्म्स में। अगर सच्ची में ये अपनाया जाए तो बहुत एक अवेयरनेस और एक थिंकिंग में चेंज आएगा और बहुत बेनिफिट होगा बहुत लोगों को। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द प्रोजेक्ट शी इज़ चोजन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट हर। कितना जरूरी है अर्चना जी यंग लोगों का इस फील्ड में खास करके आना, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एकदम सही बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूथ ही तो कल का हमारा टुमारो है। और अगर यूथ में थॉट प्रोसेस में चेंज आएंगे और वो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे चेंज करने में, पूरा द होल बेसिस ऑफ दिस थिंग इज़ अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस एंड द चेंज इन द थॉट प्रोसेस विल कम थ्रू अवेयरनेस। तो बहुत नेसेसरी है यूथ का ये करना और वो जिस प्रोसेस से कर रही है आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम श्योर शी विल मेक अ डिफरेंस। अर्चना जी कुछ अपील करना चाहेंगे, लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें या Ji. Hey, this is Archana Kochar and I would like all of you all to support Pranaya in the wonderful endeavor that she is doing through the platform of Equal. थैंक यू। Thank you. सारा ने बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रणया को आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं और कितना जरूरी है अपने जल्द एज में इतनी बड़ी जवाबदारी उन्होंने अपने बच्चे के लिए, कितना जरूरी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से, क्या शुभकामनाएं होगी प्रणया को? सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जब मुझे फ़ोन किया गया और मुझे बोला गया कि 14-year-old गर्ल इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, आई वॉज सो प्राउड। आई मीन आई फेल लाइक ओ माई गॉड, अभी 14-year-olds आर डूइंग दिस, हम लोग ने तो पता नहीं वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रणया and I hope she receives lots of success and we're there to support her. सर कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे यंग लोगों का इस फील्ड में आना ताकि बहुत लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल सके, फ़ायदा मिल सके? पहली बात तो सब लोग अपने में इतना खोए हुए हैं, सब लोग अपना जर्नी, अपना सक्सेस, अपना करियर बनाने में लगे हैं। तो जो इंसान रुक के थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, सबसे पहले आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर द इंटरनल ग्रोथ एंड द सोसाइटी। बहुत कम लोग वापस देते हैं सोसाइटी को, सब अपना अपना सोचते हैं। सो ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इस अवेयरनेस को हेल्प करना, इस अवेयरनेस को आगे बढ़ाना, लोगों को ऐसे साथ में लाना, आप सबको इन्वॉल्व करना और ये बातें रीच कराना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। शी स्टार्टेड ग्रेट, हर पेरेंट्स मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हर व्हेन वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर। सो वेल डन टू प्रणया। सारा क्या कर रहे हैं, निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सरप्राइज़ है। अभी आई प्रोड्यूस 2 म्यूज़िक वीडियोज़, अभी आगे बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है एंड एक्टिंग भी करना है, तो वो बातें चल रही है। सो अभी इट्स टू अर्ली इन दैट स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
starting this call, helping people out from the closet, helping people out in the different fields. I think she's doing a great job. At any point of time, if I can be useful for her, I'm more than happy to support her. Thank you so much for having me here. I'm sorry? Politics is something, that like how love has no gender, but civil has got no gender. So I think that we men, women, LGBT actually on the face of this gender because and what is right. For me, everybody is created by God. The way civil has got no gender, so I think we want to treat everybody equally, or respect, alright, and understand the emotions with that gender. What we are, right? What we do going through is I always say that give to the world the best you have, and remember the best will always come back to you. And that's what I have learned in my life, and that's what I spread around the word of peace, love, and equality. Thank you. Thank you. मेरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्रणया 14 साल की है और हाँ। इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। कितना जरूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इस तरीके का कार्य करना? जी। पहले तो हम बहुत ही खुश हूँ ये देखकर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको शी हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दिस. शी इज़ ऑलरेडी सो मैच्योर्ड इन हर थिंकिंग, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं और उसके विचार इतने शुद्ध है, दे आर सो प्योर एंड सो गुड, एंड दिस इज़ आवर न्यू जनरेशन. तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है. ये इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है. I think Pranaya has taken a very, very positive step, and I'm all pro for it. And I'm very thankful to Wabis and Tanvi for inviting me here. I'm really, really grateful. वरना मैं बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मिस कर देती. रश्मिना जी, यंग, बहुत यंग है और मैं नहीं या यस तो है ही, और वैसे क्या है? थैंक यू. और इस तरीके का यंगस्ट अगर इस फील्ड में आते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं या अगर करते हैं लोगों को, तो कितना ज़रूरी हो, तो कितना इम्पोर्टेंट है ये कार्य करना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देता है. यूथ क्या, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देता है. जैसे वो मैंने आज ही पोस्ट किया था, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. मुझे ये लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है लाइफ में तो आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिएगा. देन यू स्टार्ट वर्किंग, गेट ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग. बट प्रणया जैसे लड़कियां जो इनिशिएटिव लेती है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि जैसे आपने वो देखा ही होगा, वो 3 मंकीज़ होते थे, ये वाले, तो अभी दूसरा वाला है व्हाट्सएप वाला. तो आई थिंक कि आजकल की यूथ अगर सोशल अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करे सोशल मीडिया को छोड़ के, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है. कल जाके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही हमारे डीएम बनेंगे, यही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी पॉजिटिव स्टेप. एंड आई विश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता और लोग हमारे, जब हम बच्चे थे, हमारा, क्योंकि बच्ची ही है वो, 14 साल की लड़की बच्ची ही होती है, लेकिन उसने इतने मैच्योरिटीज़ के साथ इतना बड़ा स्टेप लिया. आई एम वेरी, वेरी प्राउड ऑफ हर. इक्वल की बातें हो रही हैं यहाँ पे जी, कितना ज़रूरी है आज के समय में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरतें बहुत आगे चली गई है ना. वी आर ऑलरेडी सुपीरियर टू मैन, तो इक्वालिटी आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है. नो, जोक्स असाइड, आई थिंक इट्स वेरी, वेरी नीडेड. Equality, love for humans, love for animals, love for nature is very, very needed. Religion को साइड में रखो, कास्ट और क्रीड को साइड में रखो, कलर को साइड में रखो, लोगों के प्रेफरेंसेस को साइड में रखो. अगर आप, इफ़ यू टेक द एटीट्यूड ऑफ लिव एंड लेट लिव, आई थिंक एवरीबडी विल बी हैप्पी, देयर विल बी नो वॉर. ओके, रश्मिना जी क्या कर रही हैं अभी पर्सनल लाइफ में, क्या चल रहा है?
हाँ, तो मैं अब डायरेक्टर बन गई, तो अब मेरी पहली फिल्म तो रिलीज़ हो गई, अभी सेकंड फिल्म श्रीमान ऐश्वर्या राय कंप्लीट है एंड वी आर वेटिंग टू शो यू गाइस द ट्रेलर। प्रोड्यूसर मेरा हस्बैंड है मैं सिर्फ उनके पैसे खर्च करती हूँ। ये सवाल है कि जिस तरह से ये इंडिया में जिस तरह से मर्डर है, रेप केसेस, तो क्या कहना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल की यहाँ बातें चल रही है और प्रणया बहुत यंगेस्ट लड़की है जो इतना बड़ा पहल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इक्वलिटी के बारे में? आई थिंक प्रज्ञा ने बहुत ही फंटास्टिक काम किया है। हसन फैमिली, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज चाहिए जो ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स करें, और इट्स टाइम फॉर टेकिंग एक्शन एंड प्रोसीडिंग फर्दर। बहुत अच्छी बात है एंड सच ए यंग कमेंडेबल, बच्चों को बहुत कुछ इससे सीख मिलेगी इस इवेंट से स्पेशली। सारा बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, ऐसे डॉटर आप कितना प्राउड फील करते हैं एज ए मदर? वेल डेफिनेटली जब बच्चे अच्छे करते हैं तो पेरेंट्स को तो प्राउड फील होता ही है, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं हर माँ को ऐसे लगता है कि हमारी अपब्रिंगिंग सब अपने तरीके से तो अच्छे करते ही हैं, बट एक होता है ना कि पता नहीं मेरी परवरिश मैंने बराबर की या नहीं, बट जस्ट व्हेन पीपल टॉक यू नो दैट यस you've really done some great work. So it's all about acknowledging and appreciating. So I think I'm really happy and God has been kind. माला जी, हाल ही में आपका बुक फिर से लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा बुक लॉन्च नहीं हुआ, मैंने एक फैशन शो किया था इन कोलैबोरेशन विद रोहित वर्मा विडी विद ग्रो यंगर। मैं ये ग्रो यंगर ग्रुप चलाती हूँ विच इज़ 60+। उनको फैशन वॉक करा, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ग्रो यंगर मैगज़ीन लॉन्च की। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय मैगज़ीन कि इस एज में 60+ वाले लोग ने रैंप वॉक किया है, और उस मैगज़ीन में सब उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। कैसा रहा एक्सपीरियंस उसका? 60+ जो पार्टिसिपेट किया लोगों ने, उनका रिव्यू कैसा रहा है, उनका फीडबैक कैसा रहा? आई थिंक इट वाज अमेजिंग एंड कहीं ना कहीं when you cross this age 60, 70 and above, somewhere आपको लगता है you slow down, and for me to do these shows was a little uplift for them to get back their own, you know, when they were young and they just felt so energetic and more confident. I think ऐसे shows होने चाहिए to just make them little every time awareness लाना कि yes you can do more and better because everybody was very happy. कई लोगों ने तो लेडीज़ ने कभी ऐसे कुछ किया ही नहीं था लाइफ में, ना ही लाइक यू नो उनके फैमिली में कभी ऐसे कुछ सुना था, तो फॉर देम इट वाज वेरी अमेजिंग थिंग। थैंक यू माला जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. कुछ कहना चाहेंगे इंडिया की सबसे यंगेस्ट प्रणया लेडी है जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जवाबदारी है, और इक्वलिटी की बातें हो रही है यहाँ पे, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है, कितना ज़रूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे आज चर्चा करना जिसमें आज तनाज रानी भी शामिल हुई है? जी अच्छा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणया जो आप कर रहे हो 14 साल में, शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है, बिकॉज़ जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी 14 इयर्स में कर रही हैं। आई थिंक दिस इज़ द न्यू जनरेशन। उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए। तो क्यों ना हम साथ में मिल के विमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी विमेन यहाँ पे है उन्हें एम्पावर करें। एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज़ डूइंग इट एट 14 इयर्स ऑफ एज। मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही है घर पे, इट मस्ट बी रियली काबिल तारीफ़ के 14 इयर्स में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द विमेन टुगेदर,
women of all kinds of women, मतलब equality in disparity, मतलब जितने भी आप अलग हैं, like मैं अलग हूँ, कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है, लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं, तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने। अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे, देन यू आर अ वेस्ट ऑफ अ लाइफ। I myself being an actor, I am also a qualified life coach. मैं एक qualified life coach हूँ and in fact हाल ही में एक हफ्ते के बाद I am taking my first ever workshop for women empowerment. So this is my give back to society. I think हर एक शख्स जो है, whether you're man or woman, you need to help other people. क्योंकि यही तो है, दस्तूर है ज़िंदगी। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आज समय आ गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बॉय और गर्ल है, आप बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं। आई थिंक लाइफ हैज़ ओपनड अप सो मच, और खुल के माँ बाप भी अपने खुद के बच्चे को स्वीकार कर रही है। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर गे, डजेंट मैटर व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर, लव, हेल्प, टुगेदर, संगत, जस्ट एम्पावर द अदर पर्सन। पता नहीं आपके कुछ अच्छे लफ्ज़, उस दिन के अच्छे लफ्ज़ उस इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिवोर्स के थ्रू गुज़र रहे हैं, जिनके बच्चे की कस्टडी उनके पास नहीं है, और अक्सर मैं उन्हें जब व्हेन आई एम हेल्पिंग देम आउट, जब वो मेरे पेशेंट्स क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ उन्हें बेटर फील करने के लिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, और महीनों के बाद वो मेरे पास आते हैं, जैसे तनाज़ जो आपने मुझे उस दिन कहा था, टिल टुडे आई रिमेंबर, और मैं उसी पे चल रही हूँ। सो यू नेवर नो आपके बोल में क्या अनमोल चीज़ होगी जो उस इंसान को आगे तक लेके जाएगा। एंड इमेजिन आपका कर्मा कितना बढ़ेगा, एंड इमेजिन आप कितने खुश फील करोगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते। कला जी, निजी जीवन में क्या चल रहा है और क्या कुछ व्यूअर्स को बताना है? निजी ज़िंदगी में मेरे 3 बच्चे हैं एंड स्कूल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम वेब शोज़। 2 वेब शोज़ हैं, एक नई सीरियल शायद शुरू होने वाली है, एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफ कोच, सो मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं। And that's it. That's a lot of work, and of course I'm an influencer now, so बहुत सारा कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, and बच्चे फ़िलहाल बहुत सारा समय लेते हैं मेरे, but I love it. Thank you so much. Thank you very